पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जो क्रिलिन है उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी 18 को बचाने के लिए और 18 ने भी फाइट की थी सेल से ताकि वो बच सके। लेकिन बदकिस्मती से जो सेल है वो 18 को एब्जॉर्ब कर जाता है और उसका रूप बदलने लगता है। तो अब आगे तो हमें दिखाया जाता है जो अपना ट्रंक्स है वो ये देखता रहता है कि कैसे वो रूप बदल रहा है और ऊपर जो अपना वेजिटा है वो ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि अरे मुझे लड़ने में मज़ा आएगा, मेरी टक्कर का कोई होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है ट्रंक्स जिसे अपना फ्लैशबैक किया जाता है कि उसने बहुत सारे लोगों को मरते हुए देखा है उसकी दुनिया में। जब एक एंड्रॉयड ने हमला किया था तो कैसे लोग उसकी आंखों के सामने मरे थे, किस तरह से उसने देखी है लाशें, मौत, अपनों को मरते हुए, गोहान को मरा हुआ और सबको पड़े हुए कि कैसे उसकी दुनिया के सारे लोग तबाह हो गए थे। और ट्रंक्स को ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं एक एंड्रॉयड की तबाही देख चुका हूँ, मैं ये तबाही बिल्कुल भी नहीं देखूँगा। जितनी मेरे शरीर के अंदर ताकत है चाहे मुझे वो सारी लगानी पड़ जाए, पर जो मैं एक बार देख चुका हूँ मैं दोबारा ऐसा नहीं होने दूंगा। और वो बहुत ही स्पीड पे जाता है और जाकर हमला करता है सेल के ऊपर, लेकिन वो सेल के नज़दीक भी नहीं पहुंच पाता। उसके शरीर से इतना ऑरा निकल रहा होता है कि वो उसे दूर से ही उड़ा देता है और चारों तरफ रोशनी ही रोशनी रहती है। और उसके शरीर से जो ऑरा निकलता है उससे पानी के अंदर भी सुनामी सी आती रहती है जिससे कि बहुत सी लहरें जाती है और कामी हाउस पर लगती है, जिसके कारण जो मास्टर रोशी, चीची वगैरह होती है उनके घर के अंदर भी पानी भर जाता है। और जियात्सु और यामचा उसे पानी को बाहर निकाल रहे होते और बात कर रहे होते कि क्यों ना हम किसी सेफ जगह पर चले। तो जो यामचा है वो कहता है कि ऐसे में सेफ जगह कहाँ होगी, तुम्हें लगता है कोई जगह सेफ होगी? हर जगह तो यही हाल होगा क्योंकि हम इतनी मस्त जगह है, यहाँ पर भी जब ये हाल है तो हर जगह खतरा ही खतरा होगा। और हमें दिखाया जाता है सेल जिसके पास बहुत ही ज़्यादा ऑरा इकट्ठा हो रहा है और चारों तरफ रोशनी रोशनी हो रही है। और फिर आखिरकार सेल का जो रूप होता है वो बदल ही गया है और उसका जो शरीर होता है वो चारों तरफ से चमक रहा होता है जैसे कि वो कोई डायमंड हो। और सब देखकर हक के बक रह जाते हैं। वापस से हमें सीन दिखाया जाता है चीची का जो कि अपने कपड़े सुखा रही होती है और यामचा कहता है चलो यार वक्त पूरा टल ही गया। जो मास्टर रोशी है वो कहते हैं क्या कह रहे हो तुम, बुरा वक्त नहीं टला, बुरा वक्त तो अभी शुरू हुआ है। हमें दिखाया जाते हैं जो वेजिटा है उसकी बात कर रहा है टियान और पिकोलो कहता है कि जो 18 है उसने 18 को एब्जॉर्ब कर लिया सेल ने और ये वेजिटा के घमंड के कारण हुआ है। अब उसके घमंड की वजह से ये हम सब को झेलना पड़ेगा। फिर से हमें सेल दिखाया जाता है जो कि अपनी ताकत को चेक कर रहा होता है हल्का सा ऊपर कूद के, और जो उसका रूप है वो बदल चुका है और वो पहले से ज़्यादा छोटा हो चुका है और थोड़ा सा हैंडसम भी हो चुका है पहले के हिसाब से। पहले बहुत ज़्यादा भद्दा दिखता था और वो खड़ा रहता है और अपनी शक्तियों को परखना रहता है, मतलब कि खुद के ऊपर ही महसूस करता रहता है और सोचता है कि अरे मैं महसूस कर सकता हूँ कि मैं सबसे बेस्ट बन गया, अब मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं ही दुनिया का सबसे महान हूँ, मुझसे महान अब दुनिया में कोई नहीं है। और दूसरी साइड जो अपना गोकू और गोहान है वो ट्रेनिंग में लगे हुए हैं। मतलब गोकू ही अटैक करता है गोहान पर, गोहान दूर जाकर गिरता है और जैसे ही गोकू से मारने वाला होता है तो वो गोहान कहता है रुक जाइए डैड, और फिर वो गोहान को उठाता है और कहता है चलो अब आराम करते हैं। लेकिन गोहान उठकर अपनी एनर्जी अप करता है और अटैक करना शुरू कर देता है गोकू के ऊपर और गोकू उसके सारे अटैक रोकने लगता है। गोहान कहता है मुझे पता था, पिकोलो ने सही कहा था, आप मुझ पर रहम कर रहे हैं, आप मुझे अच्छे से ट्रेनिंग नहीं दे रहे, आप मुझे लेकर सीरियस नहीं हो क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि मैं आपका बेटा हूँ। प्लीज़ डैड अपनी पूरी ताकत से मेरे ऊपर हमला कीजिए। अगर मैं सुपर सैयन नहीं बन सका तो यहाँ हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर में आने का कोई मकसद नहीं रहेगा। अगर मैं सुपर सैयन नहीं बन सका तो कोई फ़ायदा नहीं होगा हमारा यहाँ ट्रेनिंग करने का। गोकू है वो सोचने लगता है कि बात तो ऐसे ही कह रहा है पर मैं इसके ऊपर अपनी पूरी शक्ति से कैसे हमला करूँ। जो गोहान है वो फिर से कहता है कि डैड प्लीज़ मुझ पर रहम मत कीजिए, प्लीज़ अपनी पूरी ताकत से हमला कीजिए। जो गोकू है सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उड़कर चला जाता है हवा में और हवा में जाकर कामेहामेहा वेब बनाने लगता है और मारने लगता है गोहान के ऊपर। जो गोहान है वो कहता है प्लीज़ डैड अपनी पूरी ताकत लगा जाइएगा क्योंकि या तो आर होगा या पार होगा, इससे ही मैं सुपर सैयन बन सकता हूँ, यही सिर्फ आखिरी तरीका है। जो गोकू है कामेहामेहा वेब मार देता है गोहान के ऊपर और गोहान अपने दोनों हाथों से उसे रोकने की कोशिश करता है और वो उसे रोक भी लेता है लेकिन वो उसे भारी पड़ रही होती है। तभी गोहान कहता है कि मैंने आज तक बचपन से अब तक सबको निराश किया है। कैसे पिकोलो सामा मुझे बोलते थे कि गोहान हमला करो और मैं डर जाता था, कितनी बार मैंने अपने दोस्तों को जोखिम में डाला है पर और नहीं, मैं और किसी को मरते हुए नहीं देखना चाहता, अपनी फैमिली को, अपने दोस्त क्रिलिन को, किसी को भी नहीं, मैं सबको बचाऊंगा। जो गोहान होता है वो बदल जाता है सुपर सैयन में और उस कामेहामेहा वेव को दूर फेंक देता है। फिर गोकू उसके पास आता है और कहता है कि अरे गोहान बेटा अपनी पावर पर काबू करो, ऐसे तो ये तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगी। जो गोहान होता है वो उस पर काबू करने की कोशिश करता है लेकिन वो नॉर्मल हो जाता है और कहता है मुझे माफ़ करना डैड, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था लेकिन खैर मैंने कर ही दिया। तो गोकू उसके पास आता है और आकर कहता है अरे मुझे तुम पर नाज है बेटा,
तुमने बहुत अच्छा किया और तुम बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा सीखते जा रहे हो। और वो कहता है मुझे तुम्हारे बाल काट देने चाहिए गोहान, क्योंकि इसकी वजह से मुझे तुम्हारा चेहरा देखने में दिक्कत होती है, बालों में तुम्हारा चेहरा ही नजर नहीं आता। और दूसरी साइड हमें सेल दिखाया जाता है जो अपने हाथ पैर देख रहा होता है कि अरे देखो मुझे पे कुछ फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा। और जो वेजिटा है वेजिटा खुश हो रहा होता है, बाकी सब टेंशन में है और वेजिटा खुश हो रहा है सेल को देखकर और कहता है कि ये तो मुझे पहले से भी छोटा और कमज़ोर लग रहा है। फिर जो क्रिलिन है उसके मन में आता है वो 18 अब नहीं रही, इस मॉन्स्टर ने उसे तबाह कर दिया। और फिर वो गुस्से में जाता है और जाकर अटैक कर देता है सेल के ऊपर, पर सेल को उसके मुक्के और लात का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वो चारों तरफ से अटैक पे अटैक करता रहता है सेल के ऊपर, पर सेल को जरा सा भी असर नहीं पड़ता और वो बिल्कुल सीधा खड़ा रहता है। और फिर जो ट्रंक्स है वो कहता है कि तुम नहीं बचोगे सेल, और वो भी अपना पावर अप करता है और जाता है अटैक करना शुरू कर देता है इस सेल के ऊपर, पर सेल को तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता उन दोनों के हमलों से और वो कहता है कि वो बच्चों और खेलो। और फिर जो क्रिलिन होता है अपनी प्लेट वाली पावर बनाता है और उसे फेंक कर मार देता है सेल को और कहता है कि अब मजा आएगा, और वो सेल को लगती है और टूट जाती है। क्रिलिन देख के दंग रह जाता है कि ये क्या हुआ, ये तो इतनी ताकतवर थी, मतलब कि वो तो पहाड़ भी काट देती है ना, पर वो इसे नहीं काट पाई। तभी जो सेल है उसके पीछे आता है क्रिलिन के और कहता है क्या तुम खेलना चाहते हो, और क्रिलिन को एक लात मारता है, क्रिलिन दूर जाकर गिरता है और क्रिलिन की कहानी ख़त्म। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।